श्री कुंज विहारी श्री हरिदास। हे सखी, देखो तो इन प्रियालाल के जो नासा पर मोती की शोभा हो रही है, कैसी शोभा हो रही है। नासिकाभरण मौक्तिकमस्या बिम्बजित्तधर प्रतिलम्बि किं प्रियस्य मन एतदिहानो रागेहामृत पिपास्व पीत्वा। इन श्री प्रिया श्री राधा जी का नासाभूषण रूप जो मोती है, वह क्या प्रिय श्री कुंज बिहारी का मन ही है? क्योंकि बिंब फल को जीतने वाले उन श्री राधा जी के अधरोष्ट के प्रति वह लटकता जा रहा है, मानो वह नासाभरण मोती प्रिया जी के अधर पान हेतु लंबापन अर्जित करना चाहता है। और प्रियतम का मन इन श्री राधा जी के अधर के प्रति अति अनुरागवान है। किंतु हाँ, बड़े खेद की बात है कि बार बार अधर पान करने पर भी वह प्रियतम का मन श्री राधा अधरामृत के पान का अभिलाषी बना ही रह जाता है। श्री किशोरी जी के नासाभूषण का मोती नीचे अधरोष्ट की ओर लटका हुआ है। क्या वह प्रिया जी का मोती प्रियतम श्री कृष्ण कुंज बिहारी जी का मन ही है, जो श्री राधा जी के अधरामृत का अति अनुरागी है? खेद की बात है कि पुनः पुनः प्रिया अधरामृत का पान करने पर भी वह प्रिया अधरामृत का पान प्यासा बना ही रह जाता है। अतः बिंब फल को अपनी लालिमा से जीतने वाले प्रिया जी के अधरोष्ट के प्रति निरंतर लटका जा रहा है वह नासाभरण मोती रूप प्रियतम का मन, कि कुछ और लंबा हो जाऊं तो प्रिया के अधरामृत का पान सहज रूप से कर सकूं। हा। अब देखो तो श्री कृष्ण के नासा मौक्तिक का तारकेश चंद्र के रूप में कैसा शोभायमान पा रहा है। प्रेयसः सुगज मौक्तिकमस्याः भुग्नलम्बे सुविभात्य धरेयत् अंकसन्निहित शुक्रसुतारस् तारकेश इति नाम समाप। श्री राधा जी के अधरोष्ट के ऊपर जो प्रिय श्री निकुंज बिहारी जी का सुंदर गज मौक्तिक नासाभूषण वक्र थोड़ा सा टेढ़ा लटका हुआ है, बड़ा सुंदर शोभायमान हो रहा है। इससे पास में स्थित शुक्र तारा वाला तारकेश नक्षत्रपति चंद्र, यह नाम उसने पा लिया है। विलास लीला के क्षण में इन श्री राधा जी के अधरोष्ट के ऊपर प्रियतम श्री कुंज बिहारी का नासाभूषण सुंदर गज मौक्तिक टेढ़ा लटका हुआ अच्छी शोभा पा रहा है, जिसके निकट सम्यक रूप से स्थित शुक्र तारा हो ऐसा लगता है। यही तारकेश नक्षत्रेश चंद्र नाम का संप्राप्त कर लेता है। विलास क्रीड़ा के अवसर पर श्री राधा अधर के ऊपर विद्यमान प्रियतम का नासाभूषण गजमौक्तिक को श्री राधा जी द्वारा हटा दिया जाता है, जिससे वह टेढ़ा लटकता रहता है। अतः प्रिय की उस गजमौक्तिक के ऊपर तारकेश चंद्र का आरोपण किया गया है। अब नित्य दंपति के मुख कमल का वर्णन करते हैं। सौंदर्य पीयूष सरह प्रफुल्ले, सौंदर्य पीयूष सरह प्रफुल्ले, भाता समीने कमले रसाक्ते, भृंगावली भी परिसेविते ही, वस्त्रांचलेना प्रहताप कणौघे। सौंदर्य अमृत सरोवर में प्रफुल्लित, इस राग से सराबोर
चंचल मछली के समान नयन युगल वाले, रसपूरित होने के कारण भ्रमरमाला से संसेवित, जैसे कमल पर भंवरों की माला लटक रही हो, ऐसे भ्रमरमाला के समान कुटिल केशमाला की स्थिति शोभायमान हो रही है। वस्त्रांचल से सखियों द्वारा परिमार्जित पोंछा हुआ वह पसीने के जलकण वृंद जैसा लगता है। ऐसे नित्य दंपति श्री राधा कुंज बिहारी के मनोहर मुख कमल शोभायमान हो रहे हैं। श्री प्रिया प्रीतम के मुख कमल की ऐसी शोभा है कि जो सौंदर्य रूप अमृत सरोवर में विकसित हुए हुए कमल हैं, अतः राग से सराबोर हैं। राग में रंग भी है और रस भी है। चंचल मछली की तरह जिनमें नेत्र युगल हैं, वे रस परिप्लुप्त, रस से सराबोर हैं, अतः वे भ्रमरमाला से परिवेष्टित घिरे हुए हैं। कमल पर तो भ्रमरमाला साक्षात रहती ही है। यहाँ मुख पर वर्ण से तदृश कुछ टेढ़ी कुटिल केशमाला बिखरी हुई सी शोभा पा रही है। उन मुख कमल युगल पर पसीने के जलकण वृंद क्षण क्षण में वस्त्रांचल से परिमार्जित दूर हो रहे हैं। इस प्रकार उन दंपति की प्राण प्रेष्ठा प्रियतमा सखियों की सेवा भक्ति व्यक्त हो रही है। नित्य दंपति की ऐसे मुख कमल अतिशय छटा बिखेर रहे हैं कि रजनी जनित रागम संबेव्रणवन मुखाब्जम प्रिय मधुप सुनेत्रम संपिबन्नैति तृप्तिम स्मित ललित सुभुग्न ग्रीवमालोकयन्ती प्रिय मनु शुभगानंदोत्तरंगास्तनोति। प्रियतम श्री कृष्ण के भ्रमर सदृश सुंदर नयन रात्रि क्षण में उत्पादित राग का प्रकाशन करते हुए श्री राधा मुख कमल का पान करते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसके पश्चात दूसरी ओर सौभाग्यवती श्री राधा जी की मंदहास्य से युक्त टेढ़ी ग्रीवा अपनी ओर देखने वाले प्रिय श्री निकुंज बिहारी को निहारती हुई आनंद की उत्कृष्ट तरंगों का विस्तार कर रही है। प्रिय श्री निकुंज बिहारी के नयन युगल मधुकर के समान हैं, जो रात्रि क्षण में उद्भावित प्रकटित राग और अनुराग का इस समय दिनकाल में प्रकाशन कर रहे हैं, अर्थात उनके अवलोकन की छटा से अनुभूत अनुराग विशेष की अभिव्यक्ति हो रही है, तथा वे प्रिय नयन युगल श्री राधा मुख कमल का सम्यक पान कर रहे हैं, अर्थात लगातार निर्निमेष निहार रहे हैं, फिर भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। जैसे भ्रमर कमल रस का निरंतर पान करता हुआ भी तृप्त नहीं हो पाता, उसी तरह। और दूसरी ओर सौभाग्यवती श्री राधा मंद हास्य पूर्वक टेढ़ी ग्रीवा करके देखने वाले अपने प्रिय को निहारती हुई प्रसन्नता के विलासों को बिखेर रही हैं। उनके मुख पर नव नव छटा शोभायमान हो रही है। प्रियतम की ओर मंद हास्य पूर्वक प्रिया के देखने का भाव यह है कि आपके सारे रहस्य मुझे ज्ञात हो गए हैं, अथवा पहले प्रार्थना करने पर भी उन्मुख नहीं हुई, अब कैसे प्रवृत्त हो सकती हूँ। इस आंतरिक अभिप्राय के कारण मंद हास्य का दर्शन हो रहा है। प्रिय की ओर देखने में ग्रीवा की कुटिलता से अवलोकन की अभिरामता और सुंदर प्रकाशित हो रही है। जैसे प्रिया जी की ओर प्रिय के निरंतर अवलोकन रूप तृप्ति कारण के होने पर भी पर्याप्तता की अनुभूति नहीं हो रही है, बल्कि श्री कृष्ण के भ्रमर रूप नयन युगल में प्रतिक्षण अति पिपासा ही बढ़ रही है, क्योंकि श्री राधा मुख कमल में असीम दिव्य मकरंद रस राग की स्थिति है। जैसे अन्य भी
सन्निपात रोग से पीड़ित व्यक्ति बार बार जल पीकर भी फिर पीता है, किसी प्रकार उसकी प्यास मिटती नहीं है, अपितु बढ़ती ही रहती है। उसी तरह श्री राधा जी का सौंदर्य प्रतिक्षण नवनवता की स्थिति को प्राप्त करता रहता है। जैसे कहा गया है कि क्षण क्षण में जो नवीनता को प्राप्त करे वही सुंदरता का वास्तविक स्वरूप होता है। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। क्षण क्षण में जो नवनवता को प्राप्त होता है वही रूप सुंदर और रमणीय है। अनुराग का स्वरूप है कि जो राग सदा अनुभव करने वाले प्रिय को भी नवनव अनुभव युक्त कर दे, वह नवनव की तरह प्रतीत होने वाला राग ही अनुराग कहा जाता है। सो हे सखियों, हम अपने मन को भ्रमर करके अनुरागित हुए इन प्रिया प्रीतम के मुख कमल की छवि छटा का दर्शन करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।